स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जीडीबी इंग्लिश 101 की आ चुकी है और चलिए हम इसको समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या दिया गया है और कैसे करना है, इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। तो जो जीडीबी डिटेल्स हैं तो उसमें टोटल मार्क्स जो हैं इसके वो 5 हैं, 5 मार्क्स के हैं और स्टार्टिंग डेट वेडनेसडे है और जो क्लोजिंग डेट थर्सडे है, लेकिन अब इस डेट को एक्सटेंड किया गया है 10 दिसंबर तक। ठीक है, और क्वेश्चन के जो टाइटल हम इसको देख रहे हैं, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन में 2 क्वेश्चन हमें दिए गए हैं और 2 टॉपिक हैं, उनमें से किसी भी एक पर हमें जो है ना कमेंट लिखना है, अपने आर्ग्यूमेंट अपने आइडियाज़ को शो करना है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है, कह रहे हैं कि लाइफ इज़ अ गुड बुक, जो ज़िंदगी है वो एक अच्छी किताब है और द फर्दर यू गेट इनटू इट द मोर इट बिगिंस टू मेक सेंस। और जिस कदर आप उसमें दाखिल हो जाएंगे उतना ही उसका माना बना शुरू हो जाएगा। तो ये एक टॉपिक है कि ज़िंदगी एक अच्छी किताब है और जिस कदर आप उसमें दाखिल हो जाएंगे उतना ही उसका माना शुरू हो जाएगा। तो इसको क्या है, सपोर्ट द गिविंग कमेंट्स विद लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स। इस हमें जो दी गई है ये स्टेटमेंट, इसको हमने क्या करना है, अपने लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स पेश करने, कमेंट देना है कि इसके बारे में आप क्या राय रखते हैं कि ज़िंदगी वाकई एक अच्छी किताब है। और ठीक है, और दूसरा जो ये टॉपिक है वो है, इन दिस मॉडर्न एरा डिजिटल डिक्शनरीज आर टेकिंग प्लेस ऑफ क्लासिक हार्ड माइंड डिक्शनरीज। तो इसमें जो डिक्शनरीज की बात की गई है कि इस जदीद दौर में जो डिजिटल डिक्शनरीज हैं वो क्लासिक हार्ड माइंड जो डिक्शनरीज हैं उसकी जगह ले रही हैं। बोथ टाइप्स हैव देयर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। जो दोनों इकसाम हैं उन दोनों की अपनी अपनी एडवांटेजेस फायदे हैं और उनकी कमजोरियां भी हैं। तो एक्सप्लेन वन वुड यू प्रेफर टू यूज। आप बताएं कि आप कौन सी यूज करना पसंद करेंगे एंड वाई, और क्यों। बाय डिस्कसिंग देयर एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स, उसको उसके फायदे भी बताने हैं और उसके साथ उसकी कमजोरियां भी बतानी हैं कि हम ये प्रेफर करते हैं, इसके कौन कौन से फायदे हैं, और उसके आखिर में आपको ड्रॉबैक्स यानी कमजोरियां भी बतानी है। ये 2 आर्ग्यूमेंट हैं और आपको इसमें से किसी भी एक पर अपनी आर्ग्यूमेंट देनी है, कमेंट करना है, और ये जो है ना टोटल 5 मार्क्स का है। चलो आगे इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है क्या नहीं करना है। रीड द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली बिफोर पोस्टिंग योर कमेंट। जो 1 है तो वो कहा गया है कि राइट योर ओन व्यूज अबाउट टॉपिक। आपको किसी दूसरे के व्यू नहीं, अपने व्यूज लेने हैं। योर कमेंट शुड नॉट एक्सीड 150 वर्ड्स टू 200 वर्ड्स। तो जो आपकी जो कमेंट हो वो 150 से 200 वर्ड्स की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसके अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो है इसमें जो इसका 4th पर्सन जो है ना हमारे फाइनल एग्जाम में इसका रोल रहेगा। और योर कमेंट शुड बी क्लियर, कंसाइन एंड रिलेवेंट टू द टॉपिक। आपकी जो कमेंट हो वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, टॉपिक के रिलेट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप टॉपिक को लिख रहे हो, बात कोई और कर रहे हो। और दूसरा है कि क्रिएटिव एंड ओरिजिनल आइडियाज रिटन इन करेक्ट इंग्लिश विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। तो आपने क्या करना है, अपने जिन से कुछ आइडियाज क्रिएट करने हैं, किसी कॉपी नहीं करना, ना नेट से ना ही और दूसरे स्टूडेंट से। आपने अपने आइडियाज क्रिएट करने, और वो भी अगर आप अच्छी इंग्लिश में, करेक्ट इंग्लिश में, ग्रामर का ख्याल रखना होगा, लिखेंगे तो बेहतर होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछ सकते हैं, एमडी में कर सकते हैं। और ईमेल वगैरह पे आपको ये सेंड नहीं करनी है, आपको यहीं पे पोस्ट करनी है। और ये बताया गया है कि डो नॉट पोस्ट योर कमेंट ट्वाइस। आपको जो अपनी पोस्ट है 2 मरतबा नहीं करनी है, एक दफ़ा कर दी तो कर दी। पहले आप इसको ऐसा करेंगे MS वर्ड में लिख लें और फिर पोस्ट पर आप उसको पेस्ट कर दें तो ये ठीक रहेगा। बार बार उसमें जो मिस्टेक्स हैं आपको एक दफ़ा ही बिल्कुल ठीक तरह से उसको लिखना होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे परमिशन नहीं है, क्योंकि कहा गया डू नॉट पोस्ट योर कमेंट ट्वाइस, 2 मरतबा नहीं करने हैं। नो मार्क्स विल अवॉर्डेड टू प्लेजरिज्म। तो किसी भी बच्चे के कॉपी की है, नकल की है, तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ। चलो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका कैसे होना चाहिए और हम इसको कैसे लिखें, किस स्टाइल में लिखें। कॉपी नहीं करनी है, वैसे आपको तो अपने आर्ग्यूमेंट दोनों में से कोई एक चुनना है और अपने उसमें बताना होगा। चलो मैं सेकेंड वाला जो डिक्शनरीज है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा दिखा देती हूँ।
तो यहाँ पे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने टॉपिक को मेंशन करना है कि हम किस पे लिखे हैं। डिजिटल डिक्शनरीज पे यूज़ किया है, यहाँ हमने लाइफ वाला चूज़ किया है। तो यहाँ पर पहले टॉपिक देंगे, उसके बाद आपको बताना होगा कि आप उसको अगर डिक्शनरीज पे लिखा है, डिजिटल डिक्शनरीज पे, तो इसको मैं बताऊंगी मैंने इसको क्यों प्रेफर करती हूँ और क्यों यूज़ करती हूँ। तो इसमें इसके पहले हमें वजह बतानी होगी कि हम इसको प्रेफर करते हैं, बट वाई, वो हमें वाई का जवाब देना होगा। उसके बाद हमें इसके एडवांटेजेस बताने हैं, उसके फ़ायदे क्या हैं, उसके जो कुव्वतें हैं वो क्या हैं। तो उसमें आपको जितने डिजिटल आज देखें, जो ये दौर है वाकई नहीं, जो मॉडर्नाइजेशन है, तो वो डिजिटल डिक्शनरी ज़्यादा यूज़ हो रही हैं। जहाँ कहाँ आप देखेंगे तो डिजिटल उसके एडवांटेज बहुत हैं, और आप अपने आइडियाज़ में, अपनी उसमें लैंग्वेज में कोशिश करें कि अपने उसमें लिखें और एडवांटेज लिखें हमें। लेकिन लिखने के साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना होगा कि हमारी जो ये कमेंट है वो 150 से लेकर 200 से अबोव नहीं होनी चाहिए, 150 और 200 के दरमियान की होनी चाहिए। तो एडवांटेज लिखने के बाद हमें उसके कमजोरियां भी बतानी होंगी, ड्रॉबैक्स भी बताने होंगे। तो ये मैंने पोस्ट कर दिया है, और ये एक सैंपल था आपको दिखाने के लिए। वैसे बेसिकली आपको कॉपी नहीं करना, वरना आपको 0 मार्क्स दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज।